गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली 3.1 देखेंगे। क्या है? दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। रैखिक समीकरणों का युग्म। युग्म का मतलब जानते ही होंगे क्या होता है। युग्म का मतलब होता है पेयर। पेयर को कहते हैं जोड़ा। क्या? जोड़ा। अब जोड़ा आ गया है, चलेंगे हम लोग। क्या है पहला सवाल? आफताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है? 7 वर्ष पूर्व, कितने? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितनी गुनी का? 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अर्थात हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, केवल इसका हमें एक बीजगणितीय रूप और ग्राफीय रूप बनाना है। पहला है क्या है कि आफताब अपने पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब पूर्व में यानी कि पहले, अर्थात वर्तमान में हमें मानना चाहिए। तो वर्तमान का तो कोई चीजें इसमें दे नहीं रखा है, तो हम उसको क्या करेंगे? हम उसको मान लेंगे। क्या करें? मान लें कि माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसके पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। कितना? y वर्ष है। ठीक। अब देखो, ये वर्तमान में हमने माना। 7 वर्ष पूर्व उसने कहा है कि मैं तुम्हारी उम्र का, यानी कि अपने बेटी की उम्र का कितना था? 7 गुना। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की उम्र क्या बनेगी? 7 वर्ष पूर्व यानी कि वर्तमान में अगर वो x वर्ष है तो 7 साल पहले 7 उसमें से माइनस हो जाएगा। यानी कि ऐसे लिख दें कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व किसके? आफताब की आयु। आफताब की आयु कितना हो जाएगी? x माइनस 7। और उसके पुत्री की आयु कितना हो जाएगी? y माइनस 7। यहाँ पे ध्यान देना कि क्या कहा है उसने, क्वेश्चन में भी देख लेंगे। क्या कहा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन था? यानी कि 7 वर्ष पूर्व उनके पिताजी अपने पुत्री से कितना? आफताब अपने बेटी से 7 गुना बड़ा था। अर्थात यहाँ देखें हम प्रश्न से इस दोनों स्टेटमेंट को अगर बराबर करें तो देखो ये क्या है? x माइनस 7 है और यहाँ इक्वल लगाएंगे, ये क्या है? y माइनस 7। अब देखो x माइनस 7 जो है ये आफताब की उम्र है। आफताब अपने बेटी से कितना बड़ा है? 7 गुना। अर्थात इसकी बेटी 7 गुनी छोटी है। हम दोनों को क्या कर रहे हैं? बराबर कर रहे हैं। तो जो इसका है इसका अपोजिट ले लेंगे, यानी कि 7 गुना जो आफताब बड़ा था उसी 7 से उसके बेटी में अगर गुणा कर देंगे तो दोनों की उम्र क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। अब इस स्टेटमेंट ये बनेगा, प्रश्न के अनुसार जो स्टेटमेंट बनेगा ये बनेगा। तो देखो इसको हम लोग साथ ओपन करें। x माइनस 7 है, यहाँ देखो क्या बनेगा? 7y माइनस 7 49। ठीक है। 7y को हम साइड चेंज करें यानी कि पक्षांतर कर लें। पक्षांतर करेंगे तो देखो क्या बनेगा? x माइनस 7 या देखो 7 को ही हम लोग पक्षांतर कर दे इधर। ठीक है। तो यहाँ x बराबर केवल निकाल लिया जाए तो x बराबर हमें पास क्या आएगा? 7y लिखा है ऑलरेडी माइनस 49 और ये देखो ये माइनस 7 है, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 7। तो ये x बराबर आपके पास क्या मिलेगा? 7y और 49 में से प्लस 7 निकल जाएगा, ये माइनस 42 बचेगा।
इसको आप समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिया, एक बीजगणितीय रूप इसका पहला हो गया। दूसरा इसमें देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि वर्तमान से 3 वर्ष बाद। वर्तमान में देखो क्या है उम्र, हमने क्या माना है, वर्तमान में एक की उम्र x है और दूसरे की क्या है, y है, यानी कि पुत्री की y माना है और उसके आफ्ताब की उम्र कितना माना है, x। तो देखो और तुम वर्तमान से यानी कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। अब देखो 3 वर्ष बाद क्या है, आफ्ताब की आयु क्या बनेगी, आफ्ताब की आयु, आफ्ताब देखो वो x था, 3 वर्ष बाद वो क्या बनेगा, x+3, कितना, x+3। इसी तरह पुत्री की आयु क्या बनेगी, पुत्री की आयु, पुत्री कितना थी, y थी, तो ये कितना हो जाएगी, y+3, y+3। देखो प्रश्न क्या कहा था कि इसके 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी उम्र का केवल 3 गुना रह जाऊंगा। फिर हम कंपेयर करेंगे दोनों स्टेटमेंट, जैसे x+3 और यहाँ y+3, y+3 पुत्री की है, पुत्री अभी भी छोटी है, कितना छोटी है, 3 गुना, यानी कि 3 गुना ज्यादा है, अर्थात पुत्री में हम लोग 3 से गुणा कर देंगे तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसके उल्टे से ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ देखो इसको सॉल्व कर ले तो x+3 और यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 3 और y का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 3y+3 अब देखो 3 को उधर हम लेके चले जाएं, साइड चेंज कर दे तो x बराबर देखो 3y+9 ये आएगा तो इधर -3 हो जाएगा, अर्थात x बराबर क्या बनेगा, 3y+9 में से 3 जाएगी 6, 9 में से 3 जाएगी 6। ये आपका दूसरा स्टेटमेंट मिल गया। अब इसका बीजगणितीय जो रूप लिखना था वो आपका मिल गया, फर्स्ट और सेकंड। दूसरा इसमें हमें क्या लिखना था, दूसरा इसमें हमें लिखना है इसका ग्राफीय रूप। अब इसी से हम इसको ग्राफ बना लेंगे इसका। देखो कैसे बनाएंगे ग्राफ इसका, हमें 2 स्टेटमेंट मिला है, एक क्या मिला है, ध्यान दीजिएगा, एक मिला है आपको x बराबर 7y-42 और दूसरा क्या मिला है, x बराबर 3y+6, x बराबर 3y+6, ये आपका दूसरा स्टेटमेंट है। अब इसका अगर हमें जो लिखना था बीजगणितीय रूप तो हम लोग अलग स्लाइड में हम लिख लेंगे, इसका बीजगणितीय रूप क्या है, बीजगणितीय रूप क्या है आपका, देख लीजिए, x बराबर 7y-42 और फिर x बराबर 3y+6, ये आपका 2 मिल गया है। अब ये बीजगणितीय रूप, हमें अब इसके बाद क्या निकालना है, इसका ग्राफीय रूप। तो अब ग्राफ के लिए हम एक तालिका बना लेंगे, ग्राफीय, तो ग्राफीय रूप निकालने के लिए पहले हम तालिका बना के निकाल लेंगे। तो पहले देखो 2 समीकरण मिला है, एक ये फर्स्ट वाला था और ये आपका ये क्या था, सेकंड वाला। दोनों से हम पहले निकाल लेंगे, फर्स्ट से फिर और उसके बाद सेकंड से, तो 2 वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 2 वैल्यू। देखो अगर x है और y, ग्राफ में 2 ही तो चर हैं, एक x है और एक y। अब ध्यान दो कि इसके समकक्ष यानी कि बराबर की कोई डिग्री ले, मतलब डिजिट ले लो, मान लो अगर यहाँ y की वैल्यू अगर हम 7 ले लें, कितना ले लें, 7, तो 7×7 = 49 में से 42 निकल जाएगा, कितना बचेगा, 42 निकल जाएगा। अगर y की वैल्यू हम लोग कितना ले लें, 7 ले लें, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की भी वैल्यू कितना आ जाएगी, 7, कितना आ जाएगी, 7। अगर y की वैल्यू देखो कितना ले लिया जाए, 6 ले लिया जाए, तो y की वैल्यू अगर 6 लिया जाए तो यह 7×6 कितना हो गया, 42, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये हो गया समीकरण 1 से। दूसरा समीकरण आपका देखो इससे बना लो, ये फर्स्ट वाले से हुआ, दूसरा वाला हम लोग निकाल लें।
दूसरा निकालें, ये अगर ये x है और ये y, तो दूसरे वाले में देखो समकक्ष वैल्यू अगर रख लिया जाए, अगर y की वैल्यू 3 ले लिया जाए या 2 ले लिया जाए, तो ये कितना, y की वैल्यू अगर हम लोग कितना ले लें, 2 ले लें, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 कितना, x की वैल्यू आ जाएगी 12 आ जाएगी। ठीक है, और यही y की वैल्यू अगर -2 ले लिया जाए, y की वैल्यू -2 ले लिया जाए, तो -6 और +6 ये कितना हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये 2 वैल्यू हो गए। अब इसी से हम ग्राफ डिजाइन कर लेंगे। तो ग्राफ डिजाइन हम यहाँ कर लेंगे एक लाइन में। देखो क्या है, ये आपका तो जानते ही है क्या होता है, मूल बिंदु। क्या होता है, मूल बिंदु होता है। ये आपका क्या होता है, मूल बिंदु। और ये मूल बिंदु से देखो ये जो वैल्यू होती है, ये y एक्सिस होता है और ये y का अपोजिट होता है। क्या होता है, y का अपोजिट। ये आपका x होता है और ये क्या होता है, x का अपोजिट। अर्थात यहां से देखो, यहां से वैल्यू जो बढ़ेगी, यहाँ तो देखो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, मूल बिंदु, यहाँ हो गया आपका 0, इधर होगा 1 2 3 4 प्लस वाली वैल्यू, और इधर से क्या, -2 -3 -4। इसी तरह देखो ये यहाँ पर भी प्लस वाली वैल्यू और इधर क्या, माइनस वाली वैल्यू। अब देखो हमारे पास क्या है, x = 7y -42, और पहले ग्राफ से हमें क्या मिला है, 7 और 7, यानी कि x की भी वैल्यू 7 है और y की भी वैल्यू 7 है। तो देखो x की वैल्यू 7 है, अर्थात यहाँ से जाएंगे, इसको 7 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, इस ग्राफ को हमें और थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए। ठीक है, ग्राफ को थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए कि यहाँ 7 तक जाओ, यानी कि 6, यहाँ 5 कर लो, 6 कर लो, फिर 7 कर लो। और देखो यहाँ से, और y की भी वैल्यू 7 है, यहाँ से भी 7 तक जाओ, 5 6 और यहाँ 7। तो यहाँ से जब देखो ये क्या है, हमें निरूपित करना है, x = 7y -42। अब अगर आप कहाँ जाएगा, देखो यहाँ से जो पॉइंट बनेगा ये यहाँ पे आ जाएगा, 7, यहाँ पे 7, यहाँ ये आ जाएगा 7, यहाँ आएगा। ठीक, उसके बाद वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 6 है और x की वैल्यू क्या है, 0 है। अर्थात ये वैल्यू कहाँ पड़ जाएगी हमारी, ये यहीं पे 6 है, यानी कि 6, ये रेखा जो बनेगी इस तरह से यहाँ से ऐसे तिरछा जाएगी, 6 से शुरू होकर ऐसे करके तिरछा जाएगी और ये यहीं पे पड़ जाएगा हमारा। ठीक है, ये x वाला हमें 0 मिल जाएगा और ये क्या मिल जाएगा, 6 और ये 7.7। इस तरह इसको हमें इस ग्राफ पे निरूपित करना है। इसी तरह इसका भी एक ग्राफ बनाओगे। इस वाले में देखो x की वैल्यू क्या है, 12, y की वैल्यू 2। इसी तरह x की वैल्यू यहाँ 0 और ये 7। तो ये भी इसी तरह, ये x बराबर किस वाला था, 7y -42 का था। तो इसको हमें ऐसे सॉल्व नहीं करना था, केवल इसका ग्राफीय विधि लिखना था और इसका क्या लिखना था, बीजगणितीय विधि। तो बीजगणितीय विधि तो आपको यहाँ लिख दिया गया है, ये वाला। ठीक है, और ये आपका ग्राफीय विधि हो गया है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंद 1300 रुपए में खरीदे। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। सेम वही चीजें इसमें भी करना है। देखो क्रिकेट टीम के कोच ने कितने, 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। तो यहाँ देखो 3 बल्ले और 6 गेंदें हैं, तो हमें पहले एक बल्ला और एक गेंद की वैल्यू पता होना चाहिए। वो नहीं पता है तो उसको हम सपोज कर लेंगे, यानी कि मान लेंगे। तो मान लिया जाए कि एक माना, लिख लेंगे यहाँ पे कि माना एक बल्ले का मूल $1 और एक गेंद का मूल $y है। ठीक, अब देखो उसने कितना खरीदा है, खरीदा क्या है उसने, 3900 रुपए में 3 बल्ला तथा 6 गेंदे। कितने बल्ले, 3 बल्ले और 6 गेंद। अर्थात देखो बल्ले में कितना बल्ला, 3 × x + 6
इंटू वाई। ये टोटल उसने कितने में खरीदा? 3900 रुपए में। अर्थात आप ये कह सकते हो कि 3x प्लस 6y बराबर कितना हो गया? 3900। ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक, पुनः आप देखो क्या है, उसने और कुछ किया है। क्या किया है? उसके बाद उसने ये किया कि तथा उसी प्रकार के 2 गेंद 1300 रुपए में खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के कितने गेंद? 2 गेंद, यानी कि बाद में उसने एक बल्ला और 2 गेंद कितने में खरीदा? 1300 रुपए में। कितने में? पुनः उसने क्या खरीदा? 2 बल्ला, यानी कि बल्ला को हमने क्या माना? x, यानी कि x को कितना? 2 खरीदा और y को कितना खरीदा? सॉरी, एक बल्ला था, सॉरी, एक बल्ला तथा 2 उसी प्रकार के गेंद। एक बल्ला यानी कि 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई बराबर ये कितने में खरीदा? 1300 रुपए में। इसका इक्वेशन नंबर ये सेकंड हो जाएगा। अब इसी ये जो फर्स्ट और सेकंड है ये आपका बीजगणितीय रूप हो गया। बीजगणितीय रूप में यही इतना लिखना था। अब इसका हमें ग्राफ बनाना, तो जो ग्राफ जैसे अभी हम लोग बनाए हैं वैसे सेम इसका ग्राफ हम लोग बना लेंगे। दो वैल्यू निकाल लें यहां, अगर हम यहाँ x लिख दे रहे हैं, यहाँ y, तो देखो स्टेटमेंट आपका क्या बना है, ध्यान दीजिएगा। बना है 3x प्लस 6y बराबर 39। 3x प्लस 6y बराबर 39। तो यहाँ से अगर हम समीकरण फर्स्ट से देखें तो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको। यहाँ से हम इसको हटा दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 3x प्लस 6y बराबर 39। तो यहां से अगर देखो तो 3x की वैल्यू निकाल लिया जाए तो क्या बनेगा? 3900 माइनस 6y, 3900 माइनस 6y। तो x की वैल्यू अगर आप निकालो तो x की वैल्यू क्या बनेगी? 3900 माइनस 6y बटे कितना हो जाएगा? जो 3 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ से हम अगर x की वैल्यू देखो, जो हमने अभी ग्राफ यहाँ है इसको बना लिया जाए, यहाँ से ग्राफ बनाया जाए तो ध्यान दीजिएगा। अब अगर x की वैल्यू देखो समकक्ष में लिखो कि x की वैल्यू कब मिलेगी? जब y की वैल्यू पता होगी। तो y की वैल्यू अगर हम लोग कितना ले लें? कितना ले लें? यहाँ से कोई बड़ी वैल्यू लो, क्योंकि छोटी वैल्यू ना मिले जिससे। अगर y की वैल्यू हम लोग कितना ले लें? 300 ले लें, तो ये 6 3 18 हो जाएगा। 39 में से 1800 हम लोग घटा दें, कितना बचेगा? अब यहाँ देखो हम बड़ी वैल्यू ले लेंगे, यहाँ छोटी वैल्यू लेंगे तो हमें कंफ्यूजन ज्यादा जनरेट होगी। हमें क्या, आपको भी देखो तो कंफ्यूजन ना जनरेट हो, यहाँ हमें केवल ग्राफ ही निरूपित करना है। तो y की वैल्यू अगर हम यहाँ ले रहे हैं 300 ही ले लें, तो 300 लेंगे तो देखो x की वैल्यू क्या निकल आएगी? सॉल्व कर लो इसको। ये 3900 है, अब ये क्या बनेगा? 6 गुणे 300 और बटा क्या है? 3 है, तो 6 3 18। 3900 में 1800 निकल जाएगा, कितना बचेगा? 2100। 2100 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 सते 21। कितना आएगा? 3 सते 21, अर्थात x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 700। तो आपने क्या प्राप्त किया? देखो कि जब यहाँ पर अगर ये x है, ये y है, आपने y की वैल्यू कितना लिया? 300, तो x की वैल्यू आपके पास कितना आई? 700 आई। ऐसे अगर इसका और बड़ा ले लिया जाए, कितना ले लिया जाए? मान लिया जाए हम 500 ले लें। कितना ले लें? 500 ले लें। y की वैल्यू कितना ले लो? 500 ले लो। तो 500 जब लोगे तो यहाँ देखो x की वैल्यू क्या निकलेगी? 3900 तो है ही है, ध्यान दीजिएगा। अब ये कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30, यानी कि 3000 बटे कितना? 3। 3900 में से 3000 निकल जाएगा, कितना बचेगा? 900। तो 900 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 300। तो इसकी जब वैल्यू आप 500 लोगे तो ये कितना आ जाएगा? 300। कितना आ जाएगा? 300। ये एक तरह का मिला। अब उसके बाद हम लोग देखो क्या देखें, आगे है एक, ये दूसरा क्या था? 1x प्लस 2y बराबर 1300। इस वाले का हम लोग बना लेंगे।
यानी कि x प्लस 2y बराबर 1300, x प्लस 2y बराबर कितना है 1300। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1300 माइनस 2y। अब यहां पर भी ऐसे अगर ग्राफ जो बनाना है हम लोग को ऐसे बना ले, तो यहां पे ध्यान दीजिए, अब अगर यहाँ की देखो y की वैल्यू कितना ले लिया जाए 1300 है, बड़ी वैल्यू ही लेना है क्योंकि छोटी वैल्यू लेंगे तो हम उसको जब ग्राफ पे निरूपित करेंगे तो वहां उसको हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कैसे रखें। तो y की वैल्यू अगर हम लोग कितना ले लें, y की वैल्यू अगर हम देखो कितना ले लें, y की वैल्यू ले लें 400, कितना ले लें 400। y की वैल्यू जब 400 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1300 माइनस 2 गुणे 400, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 13 में से 800 निकल जाएगी तो कितना बचेगा 500। क्या लिया आपने y की वैल्यू लिया 400, तो x की वैल्यू आई 500। y की वैल्यू आप लेंगे 600, मान लिया जाए कि y की वैल्यू आप ले लिए 600, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x बराबर कितना आएगा 1300 माइनस 2 गुणे 600, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 1200, 1300 में से 1200 निकल जाएगा, कितना बचेगा 100। यानी कि y की वैल्यू जब 600 होगी तो इसकी वैल्यू कितना होगी 100। अर्थात यहां देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अभी हमने जो दो ग्राफ डिजाइन किया, एक ये किया, किसका किसका वाला किया है हम लोग ने, ये किया है 3x बराबर 3900 माइनस 6y। इसको छोटा भी किया जा सकता था लेकिन चलो नहीं किए हैं तो हम लोग उसी पे लगा लिए हैं, 3 यहाँ कॉमन लेकर इसको पहले काट देते तो ये स्टेटमेंट थोड़ा छोटा हो जाता, ठीक है, लेकिन नहीं किया गया है। तो इस पे अब हम इस ग्राफ को डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे, अब हमें ग्राफ यहां से अगर डिजाइन करना है तो क्या आपको पता है y अपोजिट x और x का अपोजिट। अब ध्यान दीजिए यहाँ वैल्यू खूब बड़ी बड़ी आई है, जब वैल्यू बड़ी बड़ी आई है तो हम इसको बड़ी बड़ी में ही मानेंगे। मान लिया जाए इसको 100 है, ये 200 है, इस तरह के मान लें, 300 400 500 600 इस बड़ी वैल्यू में मान लें हम लोग, फिर 700। इसी तरह इस पे ये ओरिजिन पॉइंट है यानी मूल बिंदु है जो 0 होता है, यहाँ पर भी ऐसे 100 200 300 400 500 600 700। अब ध्यान दीजिएगा, इस पे देखो, ध्यान देना कि हमारी वैल्यू जो है सब प्लस वाले पे ही मिली है। इस पे मिली है x प्लस 2y बराबर 1300 है, और क्या है 3x बराबर 3900 माइनस 6, लेकिन यहाँ सारी वैल्यू क्या आई है प्लस में ही आई है। तो अर्थात जो ग्राफ पे हमारे इसी भाग में निरूपित हो जाएंगे सब। तो देखो यहाँ पे क्या आया है, पहले वाले में आया है 700 प्लस 300, 700 प्लस 300, और दूसरा क्या है 300 और 500, 700 और 300, 700 यानी कि x वाले पे 700, अर्थात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और यहाँ ये 300 ये, अर्थात यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 700 कामा यहाँ हो जाएगी 700 कामा कितना 300, ठीक ये। और क्या है, और फिर 300 और 500 यानी कि x पे 300 y पे 500, x पे कितना 300 और y पे 500 यानी कि यहाँ पे 300 कामा 500। फिर क्या है, अब दूसरे वाले में भी कुछ मिला है हम लोग को, दूसरे वाले में देखो 500 और 400, x पे 500 y पे 400, x पे 500, x पे 500 और y पे 400। इसके सीध में आएंगे इसे हम लोग स्केल रख के खींचेंगे कॉपी में 500 और ये 400। फिर और एक मिला है, क्या मिला है 100 और 600 यानी कि x पे 100, x पे 100 यहाँ पे आ जाएंगे डायरेक्ट 100 और कामा 600, ठीक है। अब ये रेखा जो बनेगी यहीं से ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे चली जाएगी,
ठीक है। हम हमारा वो लिखना है, तो जो हमारा ये मिला है x प्लस 2y बराबर 1300 है, इसको भी यहाँ पे लिख सकते हो कि x प्लस 2y बराबर 1300, और एक क्या था, एक था आपका 3x बराबर 3900 माइनस 6y, ये तो दो आपका ये जो बीजगणितीय रूप था। तो सेम इसी तरह से हमें लोग को करना है और ग्राफ डिजाइन करना है। अब चाहोगे तो एक कोई बिंदी लेकर यहाँ पे हम इसको अलग करना है तो सेपरेट की जैसे है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे डॉट कर लो, ऐसे इसके सी सीध में जैसे जो पड़ा है, तो स्केल से उसको देखेंगे जब डिजाइन करेंगे कॉपी में, तो उस पर ध्यान रखेंगे। एक सवाल इसमें बचा है, तो वो आप लोग करके बताएंगे कि क्या है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मोल किसी दिन 160 रुपए था, एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मोल 300 रुपए हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय, तो सेम जैसे दो बताए गए हैं उसी के जैसे इसको भी करना है, कुछ उसमें अलग नहीं करना है, सेम जैसे दोनों बताया गया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई एक्सरसाइज में फिर मिलेंगे।